तो भगवान श्री कृष्ण का शरीर ऐसा नहीं है जैसा कि आप समझते हैं कि वो महाभारत में युद्ध कर रहे हैं तो उनका भीष्म ने जब तक कर बाण मारे तो उनका वक्ष स्थल विदीर्ण हो गया या फिर उनका कवच फट गया, तो उससे श्री कृष्ण को जो कट्स लगे, जो भी माइनर इंजरीज हुई या फिर बड़े घाव हुए, जख्म हुए, तो उनसे जो रक्तस्राव होता दिखता है वो दिखता है। यही योग माया का कमाल है, चमत्कार है। किंतु वास्तव में भगवान के शरीर में ना तो हड्डियां हैं, न रक्त है, न वात पित्त कफ है, न मज्जा है, न वसा है, न चर्बी है, और न ही कुछ रक्त इत्यादि है, न पसीना है, स्वेद है, कुछ भी नहीं है। केवल आनंद मात्र चिन्मय शरीर, सच्चिदानंदमय दिव्य शरीर है भगवान श्री कृष्ण का, राम का, भगवान नारायण का, जिसमें श्री कृष्ण का शरीर जो अप्राकृत और परम चिन्मय, अप्राकृत दिव्य वपु, अप्राकृत कलेवर है। तो कोई भी साधारण शरीर ना माने। पांच भौतिक क्या, एक भौतिक भी नहीं है कि कोई एक तत्व भी हो। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश का कोई सब्जेक्ट उसमें नहीं है। सूक्ष्म शरीर जैसा भी नहीं है, कारण शरीर जैसा भी कुछ नहीं है। फिर कैसा है? केवल आनंद मात्र, आनंद का ही शरीर बना हुआ है भगवान का। अपनी इच्छा से, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार, अपनी इच्छा से बना हुआ शरीर है, माया से परे, गुणों से सत रज तम, इन माया के त्रिगुणों से परे, और गो इंद्रियों से परे। आप नहीं जान सकते, देख नहीं सकते, समझ नहीं सकते, सोच नहीं सकते। कल्पनातीत है, अनिर्वचनीय तत्व है भगवान का शरीर। और भगवान और उनके शरीर में, ध्यान दीजिए, भगवान और उनके शरीर में भेद नहीं होता, अंतर नहीं होता। देह देही विभेदोयम नेश्वरे विद्यते क्वचित, कूर्म पुराण। देह और देही का भेद नहीं होता ईश्वर में, भगवान में। जो भगवान का, जैसे देखिए दो तत्व हैं, आपका शरीर, तो आप माने आत्मा, और आपका शरीर ये पांच भौतिक। तो ये शरीर छूटा और आत्मा चला गया कर्मानुसार, तो जिसको कहते हैं मृत्यु हो गई, मर गए, देह त्याग दिया, देहावसान हो गया। किंतु भगवान का शरीर ऐसा नहीं। भगवान की आत्मा और उनके शरीर में कोई भी भेद नहीं होता, नित्य अभेद है। जो भगवान है वही आत्मा है, जो आत्मा है वही भगवान है, जो आत्मा है भगवान का वही शरीर है, जो शरीर है वही आत्मा है। ऐसा हिसाब है। हाड़ मांस, ये मलमूत्र इत्यादि, ये हड्डियां, ये सब कुछ नहीं होता भगवान के शरीर में। और अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य स्वेच्छामयं न तु भूतमयस्य कोपि। भागवत, ब्रह्मा जी ने कहा था दशम स्कंद में, जब सारे गौओं और ग्वाल बालों का हरण करके ले गए, बाद में जब उनको सबक मिल गया तब वापस आए, तब भगवान की स्तुति की है। तो इस श्लोक में ब्रह्मा जी कहते हैं परमपिता कि अस्यापि देव वपुषो मदनुग्रहस्य, ये जो आपने शरीर धारण किया है ना प्रभु, ये वपु, ये आपका शरीर, ये मैं नहीं जानता किस कारण धारण करके आते हैं, असुरनाश, धर्म स्थापना इत्यादि के लिए। मैं तो इतना जानता हूं मदनुग्रहस्य, मुझ पर अनुग्रह, कृपा करने के लिए आपने धारण किया है। और स्वेच्छामयम, अभी कहा था ना, निज इच्छा निर्मित तनु, ब्रह्मा जी भी कह रहे हैं स्वेच्छामयम न तो भूतमयस्य कोपि। ये पांच भौतिक भूतमय नहीं है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से निर्मित नहीं है। आपकी इच्छा से, आपने इच्छा की संकल्प किया और शरीर बन गया। विस्मापनम स्वस्य च सौभगर्धेः। भागवत, इतना आश्चर्यमय, सर्वाश्चर्यमय स्वरूप है भगवान श्री कृष्ण का कि अपने रूप को देखकर स्वयं श्री कृष्ण मोहित हो जाते हैं, भूल जाते हैं सब कुछ कि मैं इतना सुंदर हूं। और जब वे देखते हैं कि इतना सुंदर हूं, कदाचित मैं अपने आप से काश प्रेम कर पाता। बस संकल्प किया, भगवान सत्य संकल्प है ना, सोचते ही राधा रानी का प्राकट्य हो गया, राधा रानी प्रादुर्भूत हो गई, प्रकट हो गई शरीर से उसी समय, क्योंकि बस सोचा और राधा रानी प्रकट हो गई शरीर से। क्योंकि अनंत शक्तियां हैं, कृष्णेर अनंत शक्ति ताते तीन प्रधान, चित शक्ति, माया शक्ति, जीव शक्ति नाम। कि अपने आप को आलिंगन कर पाता, अपने आप को गले लगा पाता, इतना प्यारा मैं हूं, इतना क्यूट हूं, इतना सुंदर हूं। अब अपने आप को कोई कैसे गले लगावे, कैसे आलिंगन करे, तो राधा रानी प्रकट हो गई। अब प्रियालाल एक दूसरे का आलिंगन करते हैं।
इतने सुंदर हैं रसराज श्री कृष्ण, रसो वैसा रसग्वम हे वायम लब्ध्वानंदी भवती। फिर आगे चलिए, चिदानंदमय देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। वाल्मीकि जी ने कहा था तुलसीदास जी की रामायण अयोध्या कांड में, आपकी ये देह, जो आपका ये शरीर है ना, ये पांच भौतिक नहीं है प्रभु श्री राम, ये चिदानंदमय है, सच्चिदानंदमय आनंद स्वरूप है, आनंदमय कलेवर है। विगत विकार, जिसके विकार छूटे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह दंभ पाखंड ईर्ष्या अमर्ष इत्यादि, इन विकारों से असंस्पृष्ट जो अछूता है, वही कोई अधिकारी बड़भागी जीव ही यह जानता है, अधिकारी जीव जान पाता है। ब्रह्मा जी ने अभी भागवत में कहा था कि मुझ पर कृपा करने के लिए शरीर धारण किया है। ब्रह्मा जी से रहा नहीं गया, स्तुति अधूरी रह गई थी। हम अपने लोक में अपने घर में ठाठ से बैठकर लिखेंगे भगवान के शरीर के विषय में। तब ब्रह्मा जी ने अपने घर में ब्रह्मलोक में बैठकर फुर्सत से ब्रह्म संहिता रची और लिखते हैं, अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति पश्यन्ति पान्ति कलयन्ति चिरम जगन्ति। अर्थात अंगानि यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति, भगवान के अंग उपांग जितने भी शरीर में अंग होते हैं, बाह्य अंग जो दिखते हैं या भीतरी, भगवान के कान से सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति, सारी इंद्रियों के सारे काम किए जा सकते हैं। ब्रह्मा कह रहे हैं, नहीं समझे, कानों से आप सुन सकते हैं केवल। आपको कोई बोले स्वाद लीजिए, इसमें हम गुलाब जामुन डाल देते हैं, आगे है पागलपंती के दौरे पड़ रहे हैं तुमको। किंतु भगवान का कान खा सकता है, रस ले सकता है, केवल सुन ही नहीं सकता, और सृष्टि रचना आदि कर सकता है, दौड़ सकता है, भाग सकता है, स्पर्श कर सकता है, चख सकता है, देख सकता है। ऐसे ही आंखों का विषय है, आंखों से भगवान खा सकते हैं, देख सकते हैं, वो तो देख ही सकते हैं, वो तो सब्जेक्ट ही है। इसी प्रकार भगवान के एक नख से सारा काम सारी इंद्रियों का हो सकता है। सकलेन्द्रिय वृत्तिमंती, भगवान का सब कुछ भगवान होता है, कुछ और नहीं होता। जैसे आपके शरीर में भेद होता है, आपने अपने चरण में हाथ लगाया और आपको कोई प्रसाद देवे, अभी आते हैं हाथ धोकर आते हैं तो दांत काट कर दिखा देंगे और फिर कहेंगे कि क्यों, अरे तो आपका पूरा शरीर है, अरे तो है तो चरण ही। भगवान के प्रसाद का अनादर तिरस्कार होता है, क्या बात करते हैं जी आप। कमर से निचले अंगों को आपने स्पर्श किया तो हाथ धोने जाएंगे। भगवान का कोई भी शरीर ऐसा नहीं है। अब आप समझ गए, ऐसा हिसाब है। यहां तक कह दिया, ध्यान से सुनिए, यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मना स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौत स्मार्त विधानतः मुखम तस्यावलोक्यापि सचैलम स्नानमाचरेत। महाभारत। जो भगवान श्री कृष्ण के शरीर को भौतिकम देहम, पांच भौतिक, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश से निर्मित मानता है, तीन तत्वों से भी मानता है या सूक्ष्म शरीर ही मानता है। अरे नारायणीयम में तो यहां तक कह दिया गया कि जो भगवान श्री कृष्ण के समान ब्रह्मा विष्णु शिव को भी मानता है, वह तत्क्षण नास्तिकों की कोटि में आ जाता है। उनके समान कोई नहीं, न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते, उनके समान भी कोई नहीं है। श्वेताश्वतर उपनिषद। श्री कृष्ण के समान केवल श्री कृष्ण हैं और कोई नहीं होता। ये ब्रह्मा शंकर श्री कृष्ण से भिन्न तत्व नहीं है और स्वतंत्र तत्व नहीं है, ये श्री कृष्ण के अंडर में है। इनमें 55 गुण होते हैं, 60 गुण होते हैं महानारायण में और 64 गुण होते हैं श्री कृष्ण में। तो आप वो श्लोक बोल रहे थे, उसका पूरा अर्थ कीजिए। हाँ, तो यो वेत्ति भौतिकम देहम श्री कृष्ण से परमात्मना, श्री कृष्ण परमात्मा के उस शरीर को जो भौतिक मानता है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश से निर्मित, स सर्वस्मात् बहिष्कार्य, उसको सारे श्रोत स्मार्त, श्रुतियों वेदों में और स्मार्त जितने पुराणों में और स्मृत ग्रंथों में कहे गए जितने भी धर्म कर्म के कार्य हैं, उन सब से बाहर निकाल दिया जाए। विधानतः उसका विधान से ही त्याग कर देना चाहिए। मंदिर जा रहा है थाल सजाकर पूजा के लिए, हाँ कैसे आए, पूजन करने जा रहे हैं, किस लिए नहीं जा सकते, क्यों, गलती क्या है, सब जा रहे हैं हम भी जा रहे हैं। तुमने तो वो भयंकर पाप किया है जिसका कोई प्रायश्चित नहीं। ऐसा क्या पाप किया हमने? तुमने ये किया, तुमने श्री कृष्ण के शरीर को भौतिक देह कैसे माना, श्री राम के शरीर को, तो इतना बड़ा पाप है। अरे गधे,
तुमको ये पता नहीं कि भगवान का स्वेच्छा निर्मित स्वेच्छोपात पृथक वपु अपनी इच्छा से बनाया हुआ शरीर होता है। वो निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म अपनी शक्तियों से सगुण साकार होकर उतरता है। तत्वों से अपने शरीर को नहीं गढ़ता, वह अपनी सृष्टि नहीं करता, स्वयं इच्छा की और बन गया। आनंद मात्र है वह, केवल आनंद एवेदग्वम सर्वम, चारों ओर ऊपर नीचे अगल बगल दाएं बाएं सब जगह आनंद ही आनंद लबालब भरा है भगवान में, और कुछ है ही नहीं भगवान में, केवल आनंद। तो यो वेत्ति भौतिकम देहम कृष्णस्य परमात्मन स सर्वस्मात् बहिष्कार्य श्रौतस्मार्त विधानत। श्रुति और स्मृतियों में कहे गए जितने भी धर्म कर्म हैं सबसे उसको बाहर कर देना चाहिए। मुखम तस्यावलोक्यापि, उसका मुंह देखने में भी इतना भयंकर पाप प्रत्यवाय लगता है कि सचैलम स्नानमाचरेत। जो वस्त्र आपने उसका मुख देखते समय पहने थे उन कपड़ों समेत जाकर पहले स्नान कीजिए, इतना भयंकर पापी है वह। तो आप समझ गए भगवान का शरीर केवल आनंद मात्र है और सच्चिदानंदमय शरीर है। आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी कहते हैं आनंद चिन्मय सदुज्ज्वल विग्रहस्य, जिनका आनंद से बना हुआ शरीर है, आनंद ही आनंद जिस शरीर में है, और चिन्मय है यानी अलौकिक है, दिव्य है, अप्राकृत है, अपांच भौतिक है और उज्ज्वल शरीर है। गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि, उन गोविंद आदि पुरुष का मैं भजन करता हूं। आप समझ गए कि भगवान श्री कृष्ण का शरीर परम दिव्य है, अपांच भौतिक है, चिन्मय है, सच्चिदानंदमय है। शेष फिर